कंपैरिजन ऑफ रेशियो, रेशियो की तुलना। दो अनुपात A:B और C:D की तुलना क्रॉस मल्टीप्लाइड वैल्यू यानी गुणक मान AD और BC से की जा सकती है। A:B इज ग्रेटर देन C:D यानी A:B C:D से बड़ा होगा अगर AD इज ग्रेटर देन BC यानी AD अगर BC से बड़ा हो। फिर A:B इज लेस देन C:D अगर AD इज लेस देन BC, मतलब A:B C:D से छोटा होगा अगर AD BC से छोटा हो, और A:B इज इक्वल टू C:D अगर AD और BC समान हो। एग्जाम्पल, इन रेशियो की तुलना करें। 7/5 एंड 5/3 यानी 7:5 और 5:3। इसमें पहले को पहला रेशियो A:B और दूसरा रेशियो को C:D अगर समझे तो AD इज इक्वल टू 7:3 क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स पहले का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, वो है 7:3 इज इक्वल टू 21। और BC यानी पहले का न्यूमरेटर, पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 × 5 इज इक्वल टू 25। अब 25 21 से बड़ा है, 25 यानी BC 21 यानी AD यानी 21 से बड़ा है, इसलिए 5:3 इज ग्रेटर देन 7:5 यानी 5/3 7/5 से बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल ले 3/8 यानी और 6/16 यानी 3:8 और 6:16, ये दोनों टर्म में कौन सा बड़ा है। यहाँ 3/8 और 6/16 यानी यहाँ दोनों के पहले का न्यूमरेटर और दोनों सेकंड का डिनोमिनेटर यानी 3 × 16 इज इक्वल टू 48, और दूसरे टर्म का न्यूमरेटर और पहले टर्म का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है 8 × 6 इज इक्वल टू 48। अब दोनों बराबर है 48, तो 3/8 और 6/16 बराबर है। अब तीसरा एग्जाम्पल लीजिए 2/3 और 3/5 यानी 2:3 और 3:5। यहाँ फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर है का प्रोडक्ट है 10, और सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अब 2 × 5 इज इक्वल टू 10 9 से बड़ा है, इसलिए 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5।